हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है बबल सॉर्ट। ठीक। हाँ, तो आज अब हम देखते हैं कि बबल सॉर्ट होता क्या है और इसके पीछे जो कोड है इसका वो भी हम देख लेंगे और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वो भी हम देख लेंगे। तो एक्चुअली बबल सॉर्ट होता क्या है, ये क्या है, ये एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम सॉर्ट करते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट यहाँ पे एक एरे होती है और अब हमें क्या है, जो एक अनसॉर्टेड एरे होती है, अब हम क्या करते हैं, हम उसको सॉर्ट करते हैं लेकिन कहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप ये देख सकते हो 80 और 70 जो ये एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं। इनको हम कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो बड़ा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, अगर 80 बड़ा है 70 से तो उनको हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक। उसके बाद अब 80 आ गया यहाँ पे 55 आ गया, तो इन दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे। अगर ये बड़ा है तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। लेकिन अगर ये छोटा है इससे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आयत पोजिशन पे है, ये i+1 पोजिशन पे है, तो जो एलिमेंट है जो आयत पोजिशन पे है वो ग्रेटर देन है i+1 से, तो ही हम स्वैप करेंगे। अगर नहीं है तो फिर वो अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी है। तो ऐसे ही हम स्वैप करते रहेंगे और जो यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो बबल अप होता है। बबल अप होता है कहाँ पे, यहाँ पे एंड पे। तो जिस तरीके से मतलब ये ना इसको बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे कोई बबल, वाटर बबल होता है वो क्या, वो ऐसे नीचे से मतलब ऊपर आता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बबल अप होता है और वो हम कहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे एंड पे। ठीक। तो अभी मेरी आपको अभी अजीब सा लग रहा होगा, अभी हम जब ये करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे है। तो अब यहाँ पे मैं पहले ये वाला एग्जाम्पल करता हूं, इसमें एक पास करते हैं, उसके बाद इसका कोड देखते हैं, कोड इसका क्या होगा। अब यहाँ पे कंपेयर, यहाँ पे चेक कीजिए आप, यहाँ पे कंपेयर कीजिए 80 और 70, तो बड़ा कौन है, 80 और 70। अगर 80 बड़ा है तो फिर क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये आयत पोजिशन पे है, ये कहां पे है, i+1 पोजिशन पे। तो अगर जो एलिमेंट जो आयत पोजिशन पे है वो ग्रेटर है i+1 पोजिशन से, तो इनको क्या करेंगे, इनको स्वैप करेंगे। तो 80 इज ग्रेटर देन 70, यस, तो 70 यहां पे आएगा, 80 यहां पे आएगा। ओके। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके जो इसके साथ एडजेसेंट एलिमेंट होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। 80 और 55, बड़ा कौन है, बड़ा 80 है, तो 80 यहां पे आएगा, इन दोनों को स्वैप करेंगे, 55 यहां पे आएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, 55 और 10 को, सॉरी 80 और 10 को करेंगे कंपेयर। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 80 है, तो 80 यहां पे आएगा, 10 यहां पे आएगा। ठीक। ऐसे ही 80 और 90 को कंपेयर करेंगे, 80 और 90 को कंपेयर करेंगे, और कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा 90 है, तो यहां पे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। ठीक। क्योंकि यहां पे अगर ये आई पोजीशन पे है, i+1 पोजीशन पे है, तो अगर एलिमेंट जो आयत पोजीशन पे है वो ग्रेटर देन है i+1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, तब ही हम करेंगे स्वैप। अगर नहीं है तो फिर ये अपनी पोजीशन पे ठीक है। ठीक। तो आ गए अब हम यहां कहां पे, 90 पे। 90 और 77 को कंपेयर करेंगे, 90 ग्रेटर देन है, तो 77 यहां पे आएगा, यहां पे स्वैप करेंगे, 90 यहां पे आएगा। ठीक है। अब इसके बाद 90 और 5 को करेंगे कंपेयर, 90 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो 5 आएगा यहां पे, 90 आएगा यहां पे। अब इसके बाद क्या है, 90 और 13 को करेंगे कंपेयर, 90 और 13 को करेंगे कंपेयर, तो 13 यहां पे आएगा, 90 यहां पे आ गया। ठीक। तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट था इनमें से, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन था, 80 70, यहाँ पे 90 एलिमेंट था, तो ये कौन था, ये एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट था और वो कहां पे आ गया, एंड पे, मतलब वो अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इसके इसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 90 से लेस देन होंगे। इसका मतलब 90 अब हमें अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक। लेकिन अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे हमें कितने कंपैरिजन करने पड़े, 80 को 70 के साथ हो गया एक, फिर 70 को इसके साथ हो गए 2, फिर यहां से यहां तक हो गए 3, 10 को 90 के साथ हो गए 4, 90 को 77 के साथ 5, इसको इसके साथ 6, इसको इसके साथ 7, तो टोटल 7 कंपैरिजंस करने पड़े हमें। लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो कंपैरिजंस हमें कितने करने पड़े, 7 कंपैरिजंस करने पड़े। इसका मतलब अगर हमें n-1 एलिमेंट्स हैं
तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, हमने एक पार्स किया, तो एक पार्स में हमने क्या किया, एक पार्स के बाद हमें क्या मिली, एक एलिमेंट की जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसकी हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिली। ठीक, तो जो हमें एक पार्स के बाद क्या हमें जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उसकी हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिली एक पार्स के बाद। अब उस एक पार्स में हमें कितने कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो कितने n माइनस n वन एलिमेंट्स एक पार्स में क्या करने पड़ते हैं, कंपेयर। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स थे, तो हमें कितने कंपैरिजन करने पड़े, यहाँ पे 7 कंपैरिजन। तो हम ये भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो कितने पार्स करने पड़ेंगे हमें, n माइनस 1 पार्सेस। ठीक, तो यहाँ पे n माइनस 1 एलिमेंट्स या n माइनस 1 पार्सेस भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है तो n माइनस 1 पार्सेस करने पड़ते हैं हमें यहाँ पे। ठीक, तो अब अगर हमें, तो इसके बाद हमें क्या मिली, हमने क्या किया, एक पास किया तो एक वाले एलिमेंट की हमें क्या मिली, एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे सेम, 70 और 55 को कंपेयर करेंगे, फिर 55 और 10 को, फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा, जो नेक्स्ट लार्जेस्ट होगा वो हमें कहां पे आएगा, वो हमें अपनी पोजीशन पे आएगा, जो उसकी अपनी पोजीशन होगी वहां पे वो आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें एक एक पास करना है, वहां पे कंपैरिजन करने पड़ेंगे और फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, और फिर ऐसे ही हमें क्या मिलेगी, जब एंड पे हम देखेंगे तो हमारी जो एरे होगी वो सॉर्टेड होगी। तो अब ये किस पे, जो हमारा बबल सॉर्ट है वो क्या, उसमें कितने पासेस पहले लगते हैं हमें। अब हमने क्या रखा, अगर क्योंकि हमें यहाँ पे n माइनस 1 एलिमेंट है तो n माइनस 1 n एलिमेंट है तो n माइनस 1 पासेस लगेंगे हमें यहाँ पे। ठीक, और तो हर एक पार्स के बाद हमें क्या मिलता है, एक एक एलिमेंट की पोजीशन मिलती है। तो पहले हमें कितने थे, 8 एलिमेंट्स। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, तो हमने एक पास किया तो आ गया हमें एक एलिमेंट की जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो आ गया अपनी पोजीशन पे। ठीक, अब जब नेक्स्ट पार्स करेंगे तो अब हमें पास कितने हैं, 7 एलिमेंट्स है, तो इस वाले की हमें क्या मिलेगी, एग्जैक्ट पोजीशन। इसके बाद इसकी और लास्ट में एक ही एलिमेंट बचेगा, तो एक एलिमेंट का क्या करना है, वो तो आज डिसऑर्डर्ड होता है एक एलिमेंट। ठीक, तो उसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमें कितने पास करने पड़ेंगे, n माइनस 1 पास। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि अभी अगर हम इसका कोड देखेंगे तो कोड में हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, फॉर I इक्वल टू 0 I इज लेस देन n माइनस 1, n माइनस 1 ही क्यों, I इज लेस देन n क्यों नहीं। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखा, कितने पासेस करने पड़ेंगे हमें, n माइनस 1 पासेस, इसलिए n माइनस 1। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे, I प्लस, और उसके बाद क्या करेंगे हम, अब फॉर j इक्वल टू 0 और j इज लेस देन, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे j इज लेस देन n माइनस 1 और j प्लस प्लस, और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे, इफ a of j is, if a of j is greater than a of j plus 1, ठीक, if a of j is greater than a of j plus 1, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे फिर स्वैप करेंगे किसको, a of j कामा a of j प्लस 1। ठीक, और ये हमारा कोड है इसका। तो फिलहाल हमने क्या किया, अब मैं यहाँ पे इसको रब करता हूं, तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक पार्स किया, तो हमने क्या किया, फॉर I इक्वल टू 0 I इज लेस देन n माइनस 1। यस, क्योंकि अगर हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड में यहाँ पे दिखाता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, 0 से स्टार्ट करेंगे अप टू 7, तो यहाँ पे n कितना है, n इज 8 ना, टोटल एलिमेंट्स। ठीक, तो फॉर I इज इक्वल टू 0 I इज लेस देन n माइनस 1 I प्लस प्लस। ठीक, तो I इज इक्वल टू 0 I इज लेस देन n माइनस 1, यस, I इज लेस देन 7, यस, तो j इक्वल टू 0, यस, और j इज लेस देन n माइनस 1, यस, j इज ऑल्सो लेस देन n माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारा क्या है, j
ये हमारा क्या है, j+1। इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j+1, 80 इज ग्रेटर देन 70, यस, तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप के बाद फिर से क्या करेंगे, j प्लस क्या करेंगे, j को करेंगे प्लस। तो अब इसके बाद क्या है, a ऑफ j को करेंगे प्लस। पहले j क्या था, पहले j 0 था, अब j क्या बना, 1। ठीक, तो अब हमें क्या, अब हमें j मिला यहाँ पे, ये j+1 अब यहाँ पे आ गया। ठीक, क्योंकि पहले j था 0, अब j क्या है, 1। ठीक, तो अब इसको फिर से क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसको क्या करते रहेंगे, ये हर एक पास करते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और पास दिखाता हूं इसको। तो हो गया ये वाला पास हमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो अब हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाता हूं। पार्स का 70 है, 55, 10, 80, 77, 5, 13 और 90। तो ये क्या निकला हमें आउटपुट आफ्टर पार्स 1। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 70 और 55 को फिर से करेंगे कंपेयर। 70 और 55 को करेंगे कंपेयर, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 55 यहां पे आएगा, 70 यहां पे आएगा। और 70 और 10 को करेंगे कंपेयर, 10 यहां आएगा, 70 यहां पे आएगा। अब 70 और 80 को करेंगे कंपेयर, बड़ा कौन है, 80, तो यहां पे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अब 80 और 77 को करेंगे कंपेयर, 77 यहां पे आएगा, 80 यहां पे आएगा। 80 और 5 को करेंगे कंपेयर, 5 यहां पे आएगा, 80 यहां पे आएगा। 80 और 13 को करेंगे कंपेयर, 13 यहां पे आएगा, 80 यहां पे आएगा। ठीक, और फिर 80 और 90 को अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये वाला कोड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर 80 और 90 को भी कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक, तो 80 और 90 को कंपेयर करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे है। ठीक, तो अब हमें जो सेकंड पास के बाद जो मिला, तो हमें 90 भी क्या मिला अपनी पोजीशन पे, 80 भी मिला अपनी पोजीशन पे। ठीक, तो अब कितने बचे, ये अब हमें इन वालों को सॉर्ट करना है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, क्योंकि ऑलरेडी 90 हमें अपनी पोजीशन पे मिला था, इसके बाद 80 हमें अपनी पोजीशन पे मिला, तो हमें पता ही है 80 तो लेस देन ही है 90 से, तो हमें यहाँ पे कंपेयर, इस दोनों को कंपेयर करने की जरूरत है नहीं है, इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को, क्योंकि ये क्या होता है, फजूल है। फजूल क्यों करें हम फजूल, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे, तो इस टाइम हमें यहाँ पे कोड मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, जे कहां तक जाता है, जे जाता है n-1 तक। ठीक, आई इक्वल टू 0, जे कहां पे जाता है, n-1 तक। इसका मतलब यहाँ पे हम n एलिमेंट्स को कंपेयर, n-1 एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद जब i1 जाएगा तो फिर से करेंगे n एलिमेंट्स को कंपेयर, फिर से जब i2 जाएगा n एलिमेंट्स को करेंगे कंपेयर। लेकिन हमें पता ही है हर एक पार्स के बाद हमें क्या मिलता है, हमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मिलती है। यहाँ जैसे यहाँ पे 90 की मिली, यहाँ पे 80 की मिली, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला बिगेस्ट एलिमेंट होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, उसकी मिलेगी। तो फिर हमें वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है, तो हमें क्या मजबूरी उनको कंपेयर करने की, हम करेंगे ही नहीं इनको। तो अगर हम उनको कंपेयर करने नहीं करेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कोड मॉडिफाई करना होगा। कोड मॉडिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n-1। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर बार, क्योंकि पहले i क्या था, i हम यहाँ पे हमने पहला पार्स किया तो यहाँ पे एक एलिमेंट कम हो गया। ठीक, जब नेक्स्ट टाइम हमें कंपेयर करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी अगर n एलिमेंट्स थे तो n-1 एलिमेंट्स बन गए अब हमें, जिनको हमें कंपेयर करना है। अब इसके बाद फिर से हमने एक और एलिमेंट आ गया अपनी पोजीशन पे, तो n-2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद एक और एलिमेंट आ गया हमें, जैसे पहले आ गया 90 अपनी पोजीशन पे, फिर 80 अपनी पोजीशन, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा वो अपनी पोजीशन पे आ गया। तो हर बार हमें क्या एक एक एलिमेंट कम हो रहा है, मतलब जितना हम i को बढ़ा रहे हैं वो वहां से कम हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, कोड में ही हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ताकि थोड़ा इससे ऑप्टिमाइज, क्योंकि अगर यहाँ पे हम क्या करें, हर बार हम ये ना हर बार हम n कंपेरिजन करेंगे, लेकिन हमें क्या कहें, हम उससे थोड़ा कम ही करते हैं, क्योंकि कुछ इसमें कुछ जो कंपेरिजन है वो फजूल है, तो जो फजूल है उनको हम करेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। j इज लेस देन n-1, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे j इज लेस देन n-1, माइनस क्या करेंगे उससे i। क्यों माइनस i क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर बार, क्योंकि हम पहले i क्या था 0, फिर i क्या बना 1, तो वो हमें क्या, वहां से हमें वो एक एलिमेंट हम हर बार कम हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा ये क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा। ठीक, तो यही कर यहाँ पे चेंज करना है, बाकी सेम है। ठीक, तो अब हो गया ये सेकंड वाला
ये कौन सा सेकंड वाला पार्स था। ठीक, तो ये क्या था पहला पार्स वन, अब ये क्या बना हमें पार्स 2। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ पे आउटपुट क्या मिला आफ्टर पार्स 2, यहाँ पे है हमें 55 10 70 77 5 13। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे इनको जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने 90 को हमने क्या किया बबल आउट किया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या 80 को बबल आउट किया, तो यहाँ पे हम लिखने, क्योंकि ये एरे में ही है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक, तो इसके बाद क्या है 13, तो ये अभी हमारी क्या है एरे में अभी हम 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्योंकि 8 थे टोटल, तो अब इसमें ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक थर्ड पार्स करेंगे। 55 और 10 को करेंगे कंपेयर, 10 यहाँ पे आएगा, 55 यहाँ पे आएगा, 55 और 70 हाँ वो तो 55 और 70 वो अपनी पोजीशन पे है, क्योंकि 55 इज लेस देन 70, 70 और 77 अपनी पोजीशन पे है। यहाँ पे 77 और 5 को करेंगे कंपेयर, 5 आएगा यहाँ पे, 77 यहाँ पे आएगा, फिर 77 यहाँ पे आएगा 13। ठीक, तो अब हमें क्या मिला, एक और एलिमेंट हमें मिला, कौन सा 77, इसको करेंगे हम बबल आउट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये कौन था पार्स थर्ड। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पार्स थर्ड के बाद हमें क्या आउटपुट मिला 10 55 75 13। तो ये पार्स थर्ड के बाद हमें क्या मिला आउटपुट। अब हम क्या करेंगे पार्स फोर, इस पे फिर से करेंगे, 10 और 55 को कंपेयर करेंगे, 55 इज ग्रेटर देन, ओके मसला नहीं है। 55 और 70 को करेंगे, 70 इज ग्रेटर देन, कोई मसला नहीं है। 70 और 5 को करेंगे कंपेयर, 70 इज लेस देन, तो हम क्या करेंगे इनको स्वैप करेंगे, 5 आएगा यहाँ पे, 70 आएगा यहाँ पे, 70 और 13 आएगा यहाँ पे, 70 आया यहाँ पे। ठीक, तो इसके बाद हमें क्या मिला 70 भी मिला। अब हमें क्या मिला, तो ये क्या था पार्स 3 पार्स 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, पार्स 4 के बाद आउटपुट क्या मिला हमें 10 55 5 और 13। तो अब हमें क्या करेंगे पार्स 5 अप्लाई करेंगे, पार्स 5, क्योंकि ये हम कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल जो हमारे कोड है एग्जैक्टली ऐसे ही कर रहे हैं। तो 10 और 55 को करेंगे कंपेयर, 10 और 55 को करेंगे कंपेयर, जैसे फॉर i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं a ऑफ j, ये कौन है a ऑफ j, हमें 10 है, a ऑफ j प्लस 1 क्या है 55। इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1 नो, तो हम क्या करेंगे स्वैप नहीं करेंगे, i j प्लस प्लस करेंगे। फिर 55 इज ग्रेटर देन 5, यस 55 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर से क्या करेंगे j प्लस प्लस आ गए, फिर से इस वाले लूप में हम इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, 55 इज ग्रेटर देन 13, यस 13 यहाँ पे आएगा, 55 यहाँ पे आएगा, तो हो गया हमें एक और 55 निकला यहाँ से। तो अब हमें क्या मिला यहाँ पे पार्स 5 के बाद 10 5 और 13। तो अब यहाँ पे पार्स 6 से अप्लाई करो, 10 5 और यहाँ पे क्या आएगा 10 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो क्या करेंगे 5 यहाँ पे 10 यहाँ पे, 10 इज ग्रेटर देन 13 नो, तो 13 अपनी पोजीशन पे 13 मिला हमें, हमने 13 को बबल आउट किया। ठीक, तो पार्स 6, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पार्स 6 के बाद क्या मिला हमें आउटपुट 5 और 10, अब क्या हमें पार्स 7 5 और 10 को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 5 अपनी पोजीशन पे 10 अपनी पोजीशन पे, कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या किया इसको बबल आउट किया, किसको 10 को, 13 15 ऐसे ही। ठीक, तो अब हमें क्या मिला, हमें कितने पास, हमारे पास कितने एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स थे, तो हमें कितने पास करने पड़े टोटल 7, क्योंकि अब 5 अपनी पोजीशन पे एक ही एलिमेंट है, जब एक ही एलिमेंट होता है वो सॉर्टेड होता है। ठीक, तो अब हमें क्या, इसके बाद हमें क्या मिली आउटपुट, यहाँ पे 5 10 13 55 70 77 80 और 90। एक्चुअली ये वाले एलिमेंट्स भी एरे में ही है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया, ताकि ये अच्छे से समझ में आए, वरना ये सारे कहाँ पे हैं, इसी में है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं j इज लेस देन n माइनस 1 माइनस i। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कम कर रहे हैं। पहली बार हमने क्या किया n कंपैरिजन किए, n-1, उसके बाद n-2 n-3 n-4 n-5, ऐसे ही लास्ट में हमें क्या एक ही कंपैरिजन करना पड़ा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो हो गया ये हो गया, इसके बाद हमने क्या किया, हमने सॉर्ट किया तो हमें आउटपुट भी मिला। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब अगर हम इसकी क्या देखेंगे तो अब हम कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखाता हूं, मैं यहाँ पे इसको अब रब करूंगा। तो
मैं इसको रब करता हूं। अब मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पे आपको लिखाता हूं। पहला वाला पॉइंट क्या है, तो बबल सॉर्ट में कितने ये पासेस चाहिए। बबल सॉर्ट रिक्वायर्स कितने, n-1 पासेस। ठीक, n-1 पासेस जो आप लोग ने अभी देखे कैसे हैं, वो n-1 पासेस। अब सेकंड वाला, टोटल कंपैरिजन कितने करने पड़ेंगे हमें। टोटल कंपैरिजन कितने करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। तो जब हमने पहली बार हमने कितने कंपैरिजन किए, n एलिमेंट्स थे तो n-1 कंपैरिजन, ओके। प्लस सेकंड बार जब हमने किया तो कितने किए, n-2 कंपैरिजन, प्लस n-2। प्लस थर्ड बार जब हमने किया कितने, n-3। प्लस फोर्थ बार जब हमने किया तो n-4। ऐसे ही लास्ट में कितना किया, प्लस डैश प्लस, यहां पे हमने कितने किए कंपैरिजन, 3, 2, 1 और 0। प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही 5 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, इधर तो है ही नहीं कोई, तो टोटल ये क्या हुए, इतने कंपैरिजन हमें करने पड़ते हैं हर बार। ठीक, ये कंपैरिजन इतने क्या करना है, ये हमेशा करने पड़ेंगे। आप बेस्ट केस लो, वर्स्ट केस लो, कंपैरिजन तो इतने करने ही करने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई छूट नहीं है। तो अब ये क्या कितने आते हैं, 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + up to n-1, तो ये कितने आते हैं। अगर आपने देखा होगा ये क्या आ रहा है, ये एक सीरीज आ रही है। कौन सी सीरीज आ रही है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n-1। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है n-1 इंटू n, है ना, n इंटू n-1, क्योंकि अगर हम n होता n इंटू n+1 था, लेकिन यहाँ पे n हमें क्या है, n-1 है। ठीक, इसलिए n-1 अगर ये है प्लस n+1, ये n हुआ, प्लस इंटू n+1, वो क्या हुआ, n-1 + 1, वो कितना है, n ही है, डिवाइड बाई 2, n इंटू n-1। तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, वो कितने आ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n²। तो कंपैरिजन हमेशा कितने आएंगे, ऑर्डर ऑफ n²। कंपैरिजन में कोई छूट नहीं है। ठीक, तो यहां पे अगर हम देखेंगे पहले वाले में, यहाँ पे हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ते हैं, n-1 कंपैरिजन, यहाँ पे n-2 कंपैरिजन, यहाँ पे n-3 कंपैरिजन, यहाँ पे n-4 कंपैरिजन, ऐसे ही यहाँ पे 1 कंपैरिजन, यहाँ पे 0 कंपैरिजन। ठीक, तो n-1 कंपैरिजन, n-2, n-3, n-4 ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे 8 ही है, तो यहाँ पे हम n को एज 8 ले सकते हैं, तो वो इजी है वो। ठीक, तो अब इसके बाद क्या हुआ, तो हो गए कंपैरिजन। अब टोटल स्वैप्स कितने आएंगे, स्वैप्स कितने किए हमने, तो ये था पॉइंट 2। अब टोटल स्वैप्स देखेंगे हम कितने, टोटल स्वैप्स। ठीक, कंपैरिजन में हमने क्या, वहां पे कोई छूट ही नहीं है, हमेशा कंपैरिजन करने पड़ेंगे, लेकिन स्वैप्स में हो सकता है, स्वैप्स में छूट मिल सकती है। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें कोई यहाँ पे अगर पहला वाला एलिमेंट हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 और 10, मैं ये वाला लेता हूं, ये वाली एग्जाम्पल, 5 और 10 को कंपेयर करो, 5 इज ग्रेटर देन 10, नो, तो कोई स्वैप नहीं। 10 इज ग्रेटर देन 30, नो, कोई स्वैप नहीं। 13 इज 50 ग्रेटर देन 55, नो स्वैप। 55 इज ग्रेटर देन 70, नो स्वैप। तो यहाँ पे हमें कोई स्वैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टोटल स्वैप्स में यहाँ पे अगर हम बेस्ट केस लेंगे, बेस्ट केस में क्या आएगा, 0 स्वैप्स, क्योंकि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, 0 स्वैप्स कब, जब बेस्ट केस होगा। और वर्स्ट केस में क्या करना है हमें, वर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हर एक स्वैप करना है, क्योंकि हर एक में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखो हर एक कितने स्वैप किए, n-1, यहाँ पे भी हमें तो हर एक में कितने का क्या, जितने कंपैरिजन हम कर रहे हैं उतने स्वैप्स करने पड़ेंगे। ये कब कहां पे आएगा, जब वर्स्ट केस होगा। तो वर्स्ट केस में हमें जितने कंपैरिजन है उतने स्वैप्स करने पड़ेंगे। तो वर्स्ट केस में क्या आएगा, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, वो कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ n²। ये स्वैप्स करने पड़ेंगे हमें, लेकिन ये कहां पे होगा, वर्स्ट केस में। ठीक, तो वर्स्ट केस में हमें क्या होगा, n² स्वैप्स करने पड़ेंगे, लेकिन बेस्ट केस में कितना स्वैप्स करने पड़ रहे हैं हमें, 0। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं T ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n²। लेकिन ये हम किसकी लेते हैं, ऑन बेसिस ऑफ किसके, ऑन बेसिस ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा क्या है, कंपैरिजन हमेशा हमें n² करने पड़ेंगे। तो ये क्या आएगा, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस,
इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये क्या है, बेस्ट केस भी, एवरेज केस भी और वर्स्ट केस भी। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा बबल सॉर्ट। ठीक, अब इसमें क्या हो सकता है, कोई ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है इसमें। ठीक, लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन कब होगी, अगर हमारी जो एरे है वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। वहां पे फॉर एग्जाम्पल एक या दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉर्टेड नहीं है, तो हम वही चेक करेंगे, तो उसमें देखेंगे फिर उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो वहां पे हम उसको कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा, फिर मैं वहां पे एक नोट भी लिखाता हूं तो उससे पूरा क्लियर होगा कि ये क्या चीज है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एरे है, जैसे 80 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी एक एरे है, जो हमने एक एरे ली। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे। 80 को 10 के साथ कंपेयर करो, क्या है 10 यहाँ पे आएगा, 80 यहाँ पे आएगा। 80 को 20 के साथ कंपेयर करो, 20 यहाँ पे आएगा, 80 यहाँ पे आएगा। 80 को 30 के साथ, 30 इधर, 80 इधर। 80 को 40 यहाँ पे, 80 यहाँ पे। 40, 80 और 50 यहाँ पे आएगा, 50 यहाँ पे आएगा 80। अब 80 और 60 को कर कंपेयर, 60 यहाँ पे, 80 यहाँ पे। ठीक, तो अब हमें क्या मिला, ये पार्स वन का आउटपुट हमें क्या मिला, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 80। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से इस पे अप्लाई करो पार्स 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, 10 और 20, इन दोनों में से कोई बड़ा, 10 इज ग्रेटर देन 20, नो। 20 इज ग्रेटर देन 30, नो। 30 इज ग्रेटर देन 40, नो। 40 इज ग्रेटर देन 50, नो। 50 इज ग्रेटर देन 60, नो। तो क्या आएगा 50। 60 इज ग्रेटर देन नो, 80 तो है ही नहीं। ठीक, तो अब हमें क्या मिला, अब हमने पार्स 1 किया, पार्स 1 और का आउटपुट ये मिला, पार्स 2 का आउटपुट हमें ये मिला। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने 80 को क्या किया था, बबल आउट। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पार्स 1 किया, पार्स 1 का आउटपुट और फिर पार्स 2 का आउटपुट, दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, सेम। यहाँ पे अगर कोई स्वैप नहीं करना पड़ा, क्या पार्स 2 के बाद, या अगर जो हमने क्या किया, एक पार्स किया और उसके बाद हमने एक और पार्स किया, अगर हमें यहाँ पे कोई स्वैप नहीं करना पड़ा, तो हम ये मान लेंगे कि क्या हाँ अरे आगे हमारी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम स्टॉप करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, वरना हमें क्या मिला, फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे 80 हुआ बबल आउट, यहाँ पे 60 होगा, फिर 50 होगा, तो हमें वो क्या हो रहा है, फजूल हो रहा है ना। फजूल में हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट में आउटपुट भी क्या मिलेगा, लास्ट में आउटपुट भी यही मिलेगा, तो हम क्यों खामखा में ये वाला ये खामखा में इतनी सारी मेहनत करेंगे। तो अभी अगर ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट। वो कब होगा हमें, अगर हमारी एरे फॉर एग्जाम्पल एक या दो एलिमेंट्स या 3 या 4 भी एलिमेंट्स भी क्या है, जो अनसॉर्टेड है, बाकी हमारी ऑलरेडी ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमें ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें दो पार्सेस, जो दो कंसेक्टिव पार्सेस के बाद हमें क्या मिला, कोई स्वैप ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉप वहीं करते हैं और हम क्या बोलेंगे, हाँ ये वाली एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आप यहां पे कर सकते हैं। तो अभी अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक पार्स में हमें कितना टाइम मिला, हमें n, 2 पार्स में एक और n, अगर 3 पार्सेस भी, 4 पार्सेस, 5 पार्सेस भी हैं, 5n, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑर्डर ऑफ n ही हुई। 100 ऑफ n, तो वो कितना हुआ, वो भी ऑर्डर ऑफ n ही हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या, वरना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n स्क्वायर से डायरेक्टली इसकी कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ n। तो मैं आप यहाँ पे ये नोट वाला, मैं नोट लिखता हूं, यहाँ पे नोट क्या है, while doing bubble sort, at any point of time, two consecutive passes outputs is already outputs are same, then stop because
array is already sorted, because array is already sorted. With this modification, comma, bubble sort best case becomes कितना ऑर्डर ऑफ n। तो ये हमने क्या लिखाया, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम बबल सॉर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या बोला, किसी टाइम पे अगर हमें क्या टू कंसेक्यूटिव पासेस आउटपुट सेम, अगर किसी पॉइंट पे हमें टू कंसेक्यूटिव पासेस आउटपुट क्या मिले सेम, तो हम क्या करेंगे, देन स्टॉप बिकॉज array is already sorted with this modification bubble sort best case becomes order of n। इस मॉडिफिकेशन से हमें बबल सॉर्ट का बेस्ट केस कितना मिलता है, ऑर्डर ऑफ n। तो वरना क्या है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब हम ये कैसे करें, अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अभी हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल लेते हैं, जैसे फ्लैग वेरिएबल लेते हैं। हमने फ्लैग वेरिएबल लिया तो हम क्या करेंगे, चेक, अगर वहां पे कोई स्वैप हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को सेट करेंगे। या अगर नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोई हमें क्या बोल रहे हैं, इसको स्वैप नहीं हो रहा, तो हम क्या फ्लैग को सेट करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगर फ्लैग सेट है तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉप करो। तो हमारा ऑलरेडी जो अरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक, तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा आज बबल सॉर्ट, फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, और हम उसका कोड देखा, हम वो कैसे करते हैं, और उसकी बेस्ट केस उसमें कंपैरिजंस कितने हैं, उसमें स्वैप्स कितने हैं, बेस्ट केस में स्वैप्स कितने हैं, वर्स्ट केस में कितने स्वैप्स हैं, और कंपैरिजंस वो तो हमेशा बेस्ट और वर्स्ट केस में हमेशा सेम है। तो इसी की वजह से फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आती है। ठीक, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।